हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी एक्सेट्रा पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की हेल्प से आएंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे पास हेडिंग आ सकती है काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक इक्वेशन आ जाए पेपर में, या फिर आ जाए इक्वेशंस ऑफ मोशन, दोनों क्या है, एक ही बात है। आप जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यहाँ पे 3 कराई जाएंगे आपको, वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसका पार्ट है, इक्वेशन ऑफ मोशन का कहो या फिर काइनेमेटिक इक्वेशन। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है derive the formulas for kinematic equations for uniformly or constant acceleration, या फिर for uniformly accelerated motion, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बनता है, derive equations of motion for uniformly और constant acceleration। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन और काइनेमेटिक इक्वेशन निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं, एक आप ग्राफ की हेल्प से निकालते हैं, एक आप कैलकुलस मेथड की हेल्प से निकालते हैं। तो अगर आपको पेपर में मेंशन नहीं किया, सिर्फ लिख दिया ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन, ड्राइव काइनेमेटिक इक्वेशन, तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दिया बाय ग्राफ मेथड और बाय कैलकुलस मेथड, तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। फिर अगर आपने दूसरे मेथड से कर दिया तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर मेंशन नहीं है मेथड तो आपके पास चॉइस है। तो अब हम देख लेते हैं कौन से 2 मेथड है मेरे पास। सबसे पहले आता है मेरे पास ग्राफ मेथड, सेकंड आता है कैलकुलस मेथड। ग्राफ मेथड कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, एक ग्राफ बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन निकाल देते हैं। सेकंड मेथड मेरे पास क्या है, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का मेरा मतलब है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से जो मैं फॉर्मूला निकालूंगी वो क्या होंगी, मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद हम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू डिवाइड, किसी भी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर देना। अलग अलग कर देना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं डी बाई डी टी से, डी बाई डी एक्स से, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड, डी बाई टी आर। सबसे ज़्यादा आपके पास ये दोनों टर्म यूज होंगी 11th क्लास में, डी बाई डी टी और डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी टी इस चैप्टर में हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ने, देखो हमने अपनी डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ, तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई। उसके बाद मैंने वेलोसिटी पढ़ा था किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। यानी कि मैं टाइम के साथ चेंज पढ़ रही हूँ, तो मेरे पास क्या वर्ड यूज होगा, डी बाई डी टी, जो भी नीचे लिखा हो उसी के विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि डेरिवेटिव का सिंबल होता है डी अपॉन डी टी है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी अपॉन डी एक्स है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड क्या दिखाता है, पोजीशन, आर भी क्या दिखाता है, डिस्टेंस या पोजीशन। तो अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। डी अपॉन डी टी, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने मान लिया डी अपॉन डी टी, यानी कि अंदर ब्रैकेट में लिख दिया टी, टी का डेरिवेटिव लिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी अपॉन डी टी, कैंसिल होके क्या आएगा, 1। तो कितना आ जाएगा, अगर सेम क्वांटिटी का डेरिवेटिव उसी के विद रिस्पेक्ट टू किया जाए तो क्या हमेशा क्या आएगा, 1। यानी कि अगर मैं डी एक्स बाई डी एक्स भी लिखती तो 1 आता, डी वाई अपॉन वाई लिखती तो 1 आता, डी आर अपॉन डी आर लिखती तो 1 आता। अब अलग क्वांटिटी से करते हैं तो कैसे आता है, डी बाई डी एक्स बाई डी टी, तो क्या हो गया मेरे पास, डी एक्स बाई डी टी ही हो गया, ठीक है। एक ही लिखी है तो वह जी टी जा जाती है। अब मान लिया इसकी पावर है, डी बाई डी टी की पावर है एक्स एन, तो कैसे करेंगे, अब हमारा बन जाता है फॉर्मूला, जो पावर है वो आगे आ जाती एन एक्स, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एन माइनस बस इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख देते हैं, ठीक है। अगर ये टी ही होता है यहाँ पे तो क्या हो जाता है, इंटू डी टी बाई डी टी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ये x क्या है, तो अब मान लिया मैंने x की पावर लिख दी 5, तो क्या आ जाएगा, पावर आ गया जी टी 5, x की पावर n माइनस 1 था, 5 माइनस 1 कितना बचा मेरे पास 4, और डी एक्स बाई डी टी एज इट इज आ गया। अब t में देख लेते हैं बेटा, t ही है और पावर कितनी 5 एज इट इज आ गई,
टी की पावर 4 इंटू डी टी बाई डी टी। डी टी बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है 1, तो क्या आ गया 5t4। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इंटीग्रेशन देख लेते हैं। यह आपको इतना ही पढ़ाया जितना आपका आगे कैलकुलस मेथड में यूज हो रहा था। ठीक है बेटा, वैसे बहुत बड़ा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जैसे जैसे आएगा हम आपको फॉर्मूले बता देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, टू ऐड, किसी भी छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना, एक साथ कंबाइन करना, क्या कहलाता है इंटीग्रेशन। या कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो देखो 1 इंटू डी टी, अगर 1 का निकालना है तो मेरे पास क्या आ गया t। यहाँ पे अगर अब फॉर्मूला यूज करते हैं t की पावर n इंटू डी टी है, अगर t की पावर है तो इसमें देखो उसमें पावर सब्ट्रैक्ट हो रही थी, इसमें पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। t की पावर n है तो t की पावर n+1 प्लस ऐड होता है इंटीग्रेशन में, इसलिए पावर बढ़ रही है, टी की पावर n+1, उस बढ़ी हुई पावर से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे n+1। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लिया टी की पावर 4 इंटू डी टी था, तो टी की पावर 4+1 करोगे कितना आ जाएगा 5, भाग करेंगे उसी से, 4+1 कितना आ जाएगा 5। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, 1 का निकाल लेते हैं तो क्या होगा, x की पावर n इंटू डी एक्स, क्या आ जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, पावर को बढ़ा देंगे। अब देखो बेटा नेक्स्ट है मेरे पास, एग्जाम्पल के लिए 8 लिख दिया, x की पावर 8 dx, पावर में एक ऐड करूँगी, x की पावर 8+1 अपॉन 8+1 से ही डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा x की पावर 9/9। अब आगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, या आपको बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बता दिया गया है। अब हम देखते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन और काइनेमेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मेथड। सबसे पहले हम कैसे डेरिवेशन निकालते हैं, ग्राफ मेथड की हेल्प से, यानी कि हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये मैंने मान लिया मेरा ग्राफ बनाने के लिए 2 एक्सिस लेते हैं, नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, टाइम, ऊपर हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। ये ग्राफ किस किस के बीच में है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, क्योंकि हमें एक्सेलरेटेड मोशन दे रखा है, तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, ये यहाँ पे टाइम हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अब देखो कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो मेरा ग्राफ कैसे आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, जब भी मेरे पास यूनिफॉर्मली और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ग्राफ कितना आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। यानी मेरी कोई ऑब्जेक्ट 0 टाइम पीरियड पे, यहाँ मान लिया कोई भी वेलोसिटी थी, ठीक है, ए पॉइंट है, वी ए वेलोसिटी हो जाएगी, ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो ये बी पॉइंट है, वी बी वेलोसिटी हो जाएगी। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे तो वी ए है, इसको ऐसे डॉटेड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी बी वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम ग्राफ देख लेते हैं, ये ठीक है बेटा, इसी के जस्ट सामने आपकी कितनी वेलोसिटी होगी, ये वी बी। अगर इसी को मैं यहाँ पे नीचे डॉटेड करके मिला देती हूँ तो ये टाइम हो जाएगा टी बी, और यहाँ पे टाइम क्या था, टी ए, और यहाँ पे आपको पता है जहाँ पे 2 लाइनें आपस में काटती है 0 होता है, तो टाइम क्या होगा यहाँ पे 0। अब इसको भी डॉटेड कर देते हैं। तो अब मेरे पास एक इम्पोर्टेंट जो आपका ग्राफ सिलेबस में नहीं है इसलिए इस बार नहीं पढ़ाई गई, लेकिन आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यह आपको याद रखना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है हमारे, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलूँ या मैं डिस्टेंस बोल दूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पे बेटा हम देखना शुरू करते हैं, ये ए बी, इसका नाम मैंने रख दिया सी, यहाँ नीचे मैंने नाम रख दिया डी। तो ये मेरे पास टोटल एरिया, ठीक है, यानी कि ये ए बी से नीचे नीचे का जो एरिया है ये किसको देगा, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे दिखाते थे, एक्स से, ठीक है, तो मैंने लिख दिया एक्स। तो अब देखो ये टोटल एरिया में क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक स्क्वायर है ए सी डी ओ, या फिर मैं बोलूँ ए ओ डी सी, कैसे बोल सकते हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ किसके इक्वल आ जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस
स्केयर का एरिया, ये होगा बेटा। तो ये किसके इक्वल था, डिस्प्लेसमेंट एक्स के। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है मेरे, एरिया ऑफ, पहले स्केयर लिखते नीचे स्केयर है तो एरिया ऑफ स्केयर ऐसे दिखाते हैं, चारों साइड एक जैसी होती है स्केयर की, ठीक है बेटा। नाम क्या है, AODC, AODC, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया कितना मेरा, ABC, लिख दूंगी मैं ट्रायंगल ABC। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कि कितना एरिया मेरे पास दोनों का दे रखा है। तो देखो बेटा, एक्स तो मेरा एज इट इज रहेगा, एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखो ये टाइम यहाँ से यहाँ तक मैं लिख सकती हूँ, ये टाइम t है, ये साइड भी मेरी कितनी आ जाएगी t, और यहाँ पे मैंने वेलोसिटी कितनी मान ली थी, वी बी, यानी फाइनल वेलोसिटी मैं लिख सकती हूँ उसको v है, मैंने मान लिया वेलोसिटी कितनी है v। यहाँ वी ए इनिशियल वेलोसिटी में क्या मान लेती हूँ, v नोट है। तो ये बी सी जो मेरा है ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। मैं इसको नहीं लिख सकती v माइनस वी नोट, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ फाइनल क्या है, वी नोट माइनस वी जीरो, ये नहीं, ये साइड मेरी कितनी आ गई, वी जीरो, और जो मेरी क्या थी इनिशियल वेलोसिटी, और ये नीचे क्या था मेरा टाइम है टोटल, ठीक। वी नोट हमने क्या लिया है, इनिशियल वेलोसिटी। कुछ बुक में आपको यू भी दिया होता है तो कंफ्यूज नहीं होना, वी एफ भी दिया होता है और खाली वी लिख देंगे, वो भी क्या है मेरी फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, एरिया ऑफ वो स्केयर, स्केयर का क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि वी नोट इंटू टी, मैं लिख सकती हूँ वी नोट इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी, ठीक है। ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके फॉर्मूला लगाया मैंने, वी नोट इंटू टी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 इंटू फर्स्ट साइड, ठीक है, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस कितना है, टी है बेस की वैल्यू, इंटू परपेंडिकुलर क्या है, वी माइनस वी नोट, क्या लिख दूंगी मैं, वी माइनस वी नोट। नेक्स्ट लाइन में मेरे पास क्या आ जाएगा, वी नोट टी, प्लस मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, वी माइनस वी नोट अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे पास आपको पता है ए एक्सेलेरेशन था, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, यानी कि मैं लिख सकती वी माइनस वी नोट फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन क्या लिख दूँगी, फाइनल टाइम कितना टी और इनिशियल टाइम कितना 0। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला बन गया ए इक्वल टू वी माइनस वी नोट अपॉन टी। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, वी माइनस वी नोट इक्वल टू ए इंटू टी। यहाँ से देखो मेरे पास v की वैल्यू क्या आ गई, वी नोट प्लस ए इंटू टी। इसको ब्रैकेट में डाल देते, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन सी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया अंडर द ग्राफ की हेल्प से सेकंड निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे v माइनस वी नोट की वैल्यू चाहिए मुझे, क्या मैं यहाँ से वैल्यू पुट नहीं कर सकती, v माइनस वी नोट मेरा कितना है ए टी, यूज कर लेंगे हम, लिखेंगे यहाँ से वी नोट टी प्लस क्या लिख सकती हूँ मैं ए टी अपॉन क्या आ गया 2 इंटू क्या टी पहले से, तो मेरे पास क्या बन गया वी नोट टी प्लस क्या मैं नहीं लिख सकती हाफ ए टी स्केयर, ठीक है बेटा। ये क्या है मेरे पास एक्स, ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसको मैं डाल देती हूँ नंबर सेकंड। अब हम निकाल लेंगे थर्ड। थर्ड निकालने का क्या तरीका, जो आपकी ये वाली इक्वेशन है बेटा, इसमें वैल्यू पुट करने के बजाय हम इसको क्या कर देते हैं, देखो सोल्व कर देते हैं। एक्स इक्वल टू क्या है वी नोट टी प्लस, मैं इसको नहीं लिख सकती वी टी बाई 2, अलग अलग कर सकते हैं, माइनस वी नोट टी बाई 2, ये दोनों टर्म सेम है तो क्या आ जाएगा, ये 1 है, 1 में से हाफ करेंगे तो मेरे पास कितना बचाएगा, वी नोट टी बाई 2 प्लस वी टी बाई 2, मेरे पास क्या आ गया वी नोट
प्लस वी, बाहर क्या आ जाएगा टी, और इसके अपॉन में क्या था 2। ठीक है बेटा, अब देखो वी नोट प्लस वी बाई 2 इंटू मुझे क्या चाहिए टी। अब यहाँ से जो टी की वैल्यू पुट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, यही वाली इक्वेशन है बेटा, v माइनस वी नोट इक्वल टू ए इंटू क्या था टी। यहाँ से मैं टी निकालूँ तो क्या आ जाएगा v माइनस वी नोट अपॉन ए, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ गया मेरे पास x इक्वल टू वी नोट प्लस वी बाई 2 तो एज इट इज है, इंटू टी की वैल्यू मैं क्या पुट कर दी v माइनस वी नोट बाई ए। ये बेटा आपने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको मैं v प्लस वी नोट लिखूँ या v नोट प्लस वी, एक ही बात है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। देखो क्या फॉर्मूला बन गया, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ से वी स्केयर माइनस वी नोट स्केयर अपॉन 2a। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये क्या आ जाएगा वी स्केयर माइनस वी नोट स्केयर इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2ax। यही मेरी क्या होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको नंबर थर्ड डाल देते हैं, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वी स्केयर माइनस वी नोट स्केयर इक्वल टू 2ax। आगे कंपेयर करके दिखा देंगे, फेमस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो बेटा ये तीनों आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी हैं, आपने पढ़ा भी होगा। फर्स्ट होती है आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बताया था कुछ बुक में u भी लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड होती है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, v नोट को u लिख देते हैं। थर्ड होती है आपके पास v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। कई बुक में v नोट को u लिख देते हैं, और x क्या है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम कहीं कहीं s से भी दिखाते हैं। तो तीनों फेमस इक्वेशन ऑफ मोशन है, किसकी हेल्प से पढ़ी हमने, ग्राफ मेथड की हेल्प से। नेक्स्ट हम कौन से मेथड की हेल्प से करेंगे, कैलकुलस मेथड की हेल्प से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। सेम क्वेश्चन है, काइनेमेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की टर्म्स में हमें किससे मेथड से निकालना है, कैलकुलस मेथड से। तीनों इक्वेशन वही निकाल के दिखानी है। तो देखो बेटा, इसमें मैंने कहा था डेफिनेशन में कि कैलकुलस मेथड में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, तो वही यूज करके हम निकाल देंगे। देखो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता था, a इक्वल टू क्या है आपके पास डी वी अपॉन डी टी, सबने पढ़ा है ये, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मेरे पास क्या आ जाएगा डी वी इक्वल टू ए इंटू डी टी। ठीक है, नहीं आ जाएगा ए डी टी इक्वल टू डी वी, बस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेंज करिए। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया इंटीग्रेशन। तो ये देखो डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर किसका इंटीग्रेशन होगा ए इंटू डी टी। यहाँ पे लिमिट हम क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या पुट करी थी वी नोट, फाइनल वेलोसिटी क्या थी वी। यहाँ पे इनिशियल टाइम कितना लिया था हमने 0, फाइनल टाइम कितना लिया था t। ठीक है, अब डी वी का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 इंटू डी वी लिखा है, और उसका इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगा v। 1 इंटू डी टी होता है तो क्या हो जाता है t, 1 इंटू डी एक्स होता है तो क्या हो जाता है x। अभी आपको बताया था ये 1 इंटू डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v। ऐसे मोड लगाते हैं, लोअर लिमिट ये हो जाएगी अपर लिमिट। a कांस्टेंट है, अभी हमने पढ़ा, और सबसे ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में निकाल रहे हैं। कांस्टेंट टर्म डेरिवेशन हो या इंटीग्रेशन बाहर आ जाता है, इंटू आगे क्या बचा 0, लिमिट क्या t, अंदर क्या बचेगा 1 इंटू डी टी। ठीक है बेटा, क्या आ गया a 1 इंटू डी टी का क्या बनेगा t, और यहाँ क्या रहेगा 0 से लेके t, और ये मेरे पास क्या चल रहा था v नोट से v। अब लिमिट खोलने का तरीका मेरे पास क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमेशा ऐसे ही करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा v माइनस वी नोट इक्वल टू ए एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करिए t, लोअर पुट करेंगे 0। तो मेरे पास देखो बेटा क्या बचा v माइनस वी नोट, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे इक्वल टू 80।
यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगी, v इजिकल टू वी नोट प्लस ए टी। ठीक है, ये उधर जाके माइनस था, इधर जाके क्या हो गया प्लस, तो मेरे पास क्या आ गया वी नोट प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही नहीं थी हमारी। अब हमने किसकी ग्राफ के बजाय किसकी हेल्प से निकाला, कैलकुलस मेथड, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो v क्या आ गया, वी नोट प्लस ए टी। कई बुक में यही क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, वी नोट की जगह इनिशियल वेलोसिटी कहीं कहीं हम क्या ले लेते हैं, u। तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो या तो v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी हो, ये भी फर्स्ट इक्वेशन वर्जन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी को लिखा है हमने। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ओवर। अब सेकंड पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं बेटा। उसके लिए देखते हैं, देखो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, आपने डेफिनेशन पढ़ी है। वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा आपने, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। वही स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड मुझे क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन, लाइन खींच देते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी और इसका भी इंटीग्रेशन। यहाँ कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल। मैं इनिशियल क्या मान रही हूँ, जीरो, फाइनल क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स। यहाँ पे टाइम इनिशियल कितना है, जीरो, फाइनल क्या हो जाएगा टी। यहाँ पे जीरो की जगह में एक्स नोट भी लिख सकते हैं, मैंने बुक में एनसीईआरटी में एक्स नोट है तो हम भी एक्स नोट लिख के बढ़ा देते हैं, नहीं तो जीरो भी लिखेंगे कोई बात नहीं। तो एक्स नोट से क्या हो गया एक्स, डी एक्स, डी टी क्या हो गया जीरो से टी। सोल्व करेंगे, ये क्या है वन, इसको मैं नहीं लिख सकती, वन इंटू डी एक्स ही तो है, एक्स नोट, और ये क्या एक्स। और अभी हमने पढ़ा कि चेंज ऑन इन वेलोसिटी मेरे पास क्या था, कांस्टेंट था बेटा। या फिर मैं v की वैल्यू, और मैंने इक्वेशन नंबर 1 क्या निकाली है, देखो अभी आपने पढ़ा v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी, वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में, क्या है मेरे पास जीरो से t, और ये अभी मैंने पढ़ा वी नोट प्लस ए टी इंटू क्या आ जाएगा डी टी। सोल्व करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या बनता है x, लिमिट कहाँ से कहाँ है, x नोट से x इक्वल टू, पहले इस टर्म को सोल्व करेंगे, वी नोट इंटू डी टी, वी नोट मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी, लिमिट क्या है जीरो से t, प्लस दूसरी टर्म सोल्व करते हैं, a मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा t इंटू डी टी, लिमिट क्या रहेगी जीरो से t। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल, क्या आ गया मेरा x माइनस एक्स नोट इक्वल टू वी नोट एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन क्या था t, लिमिट क्या जीरो से t, a कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, इंटू ये बताया था t की पावर कितना है, यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते मैं, t की पावर 1, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, पावर में एक ऐड हो जाता है, उसी से डिवाइड हो जाता है, लिमिट क्या आ जाएगी जीरो से t। खोल देंगे बेटा, वी नोट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ए, अपर लिमिट टी स्केयर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट जीरो। ठीक है, सोल्व करेंगे, क्या आया वी नोट टी प्लस क्या है हाफ ए टी स्केयर, बाकी तो जीरो है, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स माइनस एक्स नोट। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड। ठीक है, क्या मैं इसी को x माइनस एक्स नोट को नहीं लिख सकती, s भी लिख सकते हैं, मैं डिस्प्लेसमेंट ही तो है s, वी नोट को कई बुक में u लिखा होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ऐसे लिखूं, या फिर मैं इसी को लिख दूं x इक्वल टू एक्स नोट, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, यानी कि मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई,
सेकेंड। आसान थी। ये कुछ बुक में ये वाली यूज होती है, जब आप फॉर्मूले न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे तो यही यूज होती है, इसलिए आपको बस ये लिख के बता दिया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इसके। यू क्या, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे हमने वी नोट माना है, ठीक है, और एक्स माइनस एस नोट डिस्प्लेसमेंट है, एस से दिखाते हैं, या फिर इसी को ऐसे लिख दें एक्स इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, एक ही बात है, ठीक है। आप इतना भी ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है। अब निकाल देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आ चुकी बेटा, अब हम निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या मैं इसी को डी वी बाई डी टी, ओ सॉरी क्या था यहाँ पे, डी टी, ठीक है, इसी को मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और डी एक्स से डिवाइड कर दूं, कोई फ़र्क पड़ेगा? सेम चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। अब हम इसको अलग अलग लिख देते हैं। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, इसको इसके अपॉन लिख दे और इसको इसके, तो हम ऐसे लिख देते डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। कोई फ़र्क पड़ा? लेकिन आपको पता है डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। हमने अभी पढ़ा था वी इजिकल टू मेरा क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वी क्या आता है, डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकती हूँ, वी। तो मेरे पास फॉर्मूला ए का क्या बन जाएगा यहाँ से, ए इजिकल टू वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वी इंटू डी वी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, कुछ और तो किया नहीं। इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वी डी वी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, ए डी एक्स को राइट हैंड साइड लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, सेम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आया, वी इंटू डी वी इजिकल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी एक्स। ये क्या है, इनिशियल लिमिट से फाइनल, यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, एक्स नोट से एक्स। इसका इंटीग्रेशन बेटा मेरे पास कितना आता है, अभी आपको बताया था बेटा, इंटीग्रेशन सोल्व करना। v की पावर कितनी है, 1, पावर में एक ऐड हो जाता है, 1 + 1 कितना होगा, 2 अपॉन भी उसी से डिवाइड कर देते 2, और लिमिट ऐसे ही v नोट से v। a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन वो क्या बचेगा, 1 इंटू डी एक्स, लिमिट वही रहेगी x नोट से x। वैल्यू पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस वी नोट स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए एज इट इज 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स नोट से एक्स। वैल्यू पुट कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स नोट, सॉरी अपर माइनस लोअर होता है, तो ऊपर क्या है एक्स, नीचे क्या है एक्स नोट, तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एक्स नोट। इसको मैं लिख सकती हूँ वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर, अपॉन में दोनों के 2 हैं तो ऐसे 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो मेरा क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर अपॉन 2 था, उस साइड आ जाएगा 2 ए एक्स माइनस एक्स नोट। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी हो जाएगी, थर्ड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2a एक्स माइनस एक्स नोट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वी स्क्वायर माइनस वी नोट क्या था, यू बोला था इनिशियल वेलोसिटी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2a, और एक्स माइनस एक्स नोट को मैं क्या लिख सकती हूँ, एस। तो ये भी मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। या फिर मैं इसी को ऐसे भी लिख सकती हूँ, वी स्क्वायर इक्वल, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, वी नोट स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नोट। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ
मोशन है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं, आसान है, हम आराम से कर लेंगे। लेकिन याद रखना ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के केस में थे। अब अलग अलग भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद होनी चाहिए। इन जनरल अगर हम बोलें, इन जनरल इनको लिखते कैसे हैं? सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, या फिर यहाँ पे वी नोट भी लिख सकते हैं, वी नोट प्लस ए इंटू टी। सेकेंड क्या थी मेरे पास? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, यहाँ पे x या x माइनस एक्स नोट भी आ सकता है। थर्ड क्या थी? अभी भी पढ़ी हमने, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। ठीक है, या यहाँ पे हो सकती है वी स्केयर माइनस वी नोट स्केयर इक्वल टू 2ax माइनस एक्स नोट। तो ये तीनों मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं हम। न्यूमेरिकल में तीनों डायरेक्ट यूज होती हैं और आपको डेरिवेशन निकालना भी आ जाता है कई बार, तो हम तीनों लिखेंगे और निकाल देंगे। इन्हीं के साथ कई बार आपसे nth सेकंड में पूछ लिया जाता है कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसका डेरिवेशन नहीं आपके सिलेबस में, आप एज इट इज इक्वेशन लिख सकते हो, u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक है, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी। और ये क्या है? nth सेकंड में टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल या ऑब्जेक्ट हमें निकालना हो तो एस क्या? वही x माइनस एक्स नोट डिस्प्लेसमेंट, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v नोट भी हो सकता है, प्लस a/2 2n माइनस 1। ये एज इट इज आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेरिवेशन है नहीं आपके सिलेबस में, तो इतना बहुत है बेटा आज के लिए। आप अपने न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने इसमें पढ़ी। कितने मेथड से पढ़ी आपने? 2 मेथड से पढ़े। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक काइनेमेटिक इक्वेशन के नाम से आ सकता है, इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से आ सकता है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी कि एक्सेलेरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तभी हमने हर जगह क्या लिखा? ए कांस्टेंट नहीं होता तो a1 a2 ax ए फाइनल इनिशियल ऐसे लिखना पड़ता। तीन आ गई हमारे पास। 2 मेथड थे, ग्राफ मेथड से, कैलकुलस मेथड से। अगर क्वेश्चन में गिवन है ग्राफ मेथड से करो या कैलकुलस मेथड से, तो आपको वही पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी मेथड से। कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास? 3 है। फर्स्ट क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। थर्ड क्या है? वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। और ये क्या है? nth के लिए जब टाइम डिस्टेंस निकालनी हो, nth सेकेंड में कितना टाइम कवर किया या कितनी डिस्टेंस कवर की, एन क्या आ जाएगा? u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, u इनिशियल वेलोसिटी है, t वही है टाइम, 1/2 कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन, t